गाइस कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए, बढ़िया हो गए। तो भाई आज हम लोग बनाने वाले हैं फ्लूट, ये बांसुरी। तो मेरे पास है एक पीवीसी पाइप, तो दिखाते हैं। ये है भाई पीवीसी पाइप, और इस पीवीसी पाइप से बनाएंगे भाई एक बांसुरी। क्योंकि भाई बांसुरी बजाना मुझे बहुत पसंद है, पर भाई अभी बजा नहीं पाते हम, वो बात अलग है। लेकिन सीखेंगे। और इसको ना मैंने तो कल यूट्यूब से ना देख के इसमें जो मेजरमेंट कर लिया था, कहाँ पे होल करने हैं, कितने करने हैं, दिखाते हैं तुम्हें। तो भाई देखो, ये सारे जो मार्क्स लगे हैं यहाँ पे मार्क किया मैंने होल के लिए। जहाँ पे होल करना है ये किया। ये ब्लो होल है जहाँ पे फूंक मार के बजेगी बांसुरी। और ये देख सकते हो, ये होल के लिए मार्क किए हैं। ये भाई होल करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मैं दिखाता हूँ मैं किससे होल करूँगा, ठीक है। तो ये देखो, ये अपने पास कैंची टाइप की है, ये कतरनी क्या कहते हैं। और इस पे तुम्हें एक चीज़ दिखाते हैं। तो भाई ये देखो, ये इस पे जो मार्क किया है मैंने, लाइन की है, और इसकी दूसरी लाइन है। मतलब इसका मतलब है कि भाई जो होल होगा ना इसमें, यहाँ पे कुछ होल 9 mm के होंगे, मतलब 9 mm के, और 11 mm, और 8 या 7 mm के। तो वो देखेंगे अभी। तो उसके लिए मैंने मार्क किया है, मतलब इतनी जिसकी चौड़ाई है जो यहाँ तक, वो 9 mm है। उसके बाद जो दूसरी लाइन है वो यहाँ पे है 11, मतलब 11 mm की। अब पेचकस भी है अपने पास, पेचकस से कील थी लेकिन कील नहीं दिखी, पता नहीं कहाँ गई। कील शायद नीचे रह गई। तो अभी नीचे से लाते हैं, कील को लाते हैं, उसके बाद ठोकेंगे तो थोड़ा होल होगा उसमें, कोई उसके बाद सही से हो जाएगा अपना होल। तो ठीक है, करेंगे। तो अपने पास ये ट्राइपॉड है, देख सकते हो, जो कि मैं उस वाले रूम में यही लगाता हूँ। और यही है मेरे पास, एक छोटा वाला भी है मिनी ट्राइपॉड। तो अभी ना बांसुरी बनानी है, तो भाई ब्लॉग में बने रहना। अगर तुम्हें देखना है बांसुरी कैसे बनाते हैं और कैसे बजाते हैं, तो भाई ब्लॉग को स्किप करके मत जाना। ये भाई पीवीसी पाइप है, इसकी जो चौड़ाई है 1 इंच है। और तुम्हें बताना भूल गया भाई, तो जिसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है, और इसकी जो लंबाई है वो 22 इंच का पाइप था। ये यूट्यूब पे देखा था और गूगल पे भी देखा। तो उसमें दिखाया था कि जो सी शार्प वाली फ्लूट होती है, नॉर्मल फ्लूट होती है, वो 19 इंच की होती है, वो बेस्ट मानी जाती है। तो इसीलिए मैंने इसको ना काट के 22 इंच से 19 इंच कर दिया, मतलब 48 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया। अब इसकी जो लंबाई है 48 सेंटीमीटर है, मतलब 19 इंच है, और चौड़ाई है जो 1 इंच है, ठीक। तो इसमें मैंने मेजरमेंट कर लिया है, देख सकते हो। जो होल के जो जहाँ पे होल करना है, यहाँ पे भी देख सकते हो, ये टेप चिपकी है, इसको टेप को हटाएंगे अभी। कपड़े वाली है, देखो पास से कुछ कुछ गलत हो गए थे यहाँ पे, इसलिए मैंने इस पे ट्राई किया था देखने के लिए। अभी देखेंगे इस पे करेंगे या फिर यहाँ पे करेंगे, ठीक है। भाई अपनी ये फ्लूट है, अब इसमें करेंगे होल, ठीक है। मेजरमेंट मैं कर चुका हूँ सारा इसका, ठीक है। कितना कितनी दूरी पे होल होगा, कुछ नहीं क्या होगा, सब मैं कर चुका हूँ, ठीक। क्योंकि मैंने पहले से ये मेजरमेंट करके रखा है। अब इसमें होल करेंगे, ठीक है। अपने हिसाब से मैं कर रहा हूँ, अगर तुम भी अपने हिसाब से कर सकते हो। मैंने यूट्यूब पर देखा था, गूगल का भी देखा था, लेकिन मैंने इतना समझ नहीं आया, क्योंकि मैं उसके हिसाब से नहीं, लेकिन अपने हिसाब से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जो मुझे एक भाई जो बांसुरी बजाने आते हो, उन्होंने जो बताया था, मैं उसके हिसाब से बना रहा हूँ। जैसे ये इतनी दूरी छोड़ के, 4 अंगुल छोड़ के, जैसे 4 अंगुल छोड़ के फिर यहाँ पे एक लगा देना निशान। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 अंगुल छोड़ के, या 3 अंगुल ऐसे लेके, और फिर इसके बाद देख सकते हो यहाँ पे, तो एक यहाँ पे बीच में, इतनी इतनी दूर, मतलब बजाने के हिसाब से जो हमारी फिंगर जो फिट हो रही है बजाने में, तो मतलब जैसे ऐसे रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे बजाने में जो फिट आ रही है, तो उसी हिसाब से मैंने इसमें मार्क लगाए हैं, तो उसी हिसाब से मैं करूँगा होल। और तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, वरना तुम देख सकते हो गूगल पे, उस हिसाब से भी जा सकते हो। लेकिन मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ इसमें। जैसे फर्स्ट को यहाँ पे होता है। तो दोस्तों मेरे पास एक, मतलब एक इमेज है, और जो कि मैंने डाउनलोड की थी गूगल से, और वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है।
तो भाई ये देखो, इसमें जो होल है ना, ऐसे जो ब्लोइंग होल है हमें कितना रखना है, 11 mm का रखना है ब्लोइंग होल वाला, ठीक है। और यहाँ पे स्टॉपर लगेगा यहाँ पे उसके पहले, और ये उसकी तो ये वाले होल को 8 mm का रखना है, और सेकंड वाले को 8.5 mm, और थर्ड वाले को 9 mm का वाला होल है उसको 7 mm का, फिर उसके बाद 11 का, फिर 10 का, और फिर जो सबसे नीचे होल होगा वो होगा 5.5 का, ठीक है। पहले सारे होल को कर लेते हैं, उसके बाद तुम्हें दिखाते हैं कौन सा कितने mm का है पूरा। तो भाई अपना तो सारे अपने होल हो चुके हैं, ये देखो। तो ये देखो अपने 6 होल हो चुके हैं, और साथ में ये जो होल था ये वाला भी हो गया, और सारे मैंने कर लिए भाई। ये ब्लोइंग होल है वो भी हो चुका है, सारे हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये बजेगी नहीं, पता क्यों? क्योंकि बजेगी लेकिन मैं यहाँ पे हाथ लगाऊंगा तब बजेगी। इसका जो स्टॉपर है भाई वो हमें इंतज़ाम करना पड़ेगा उसका, और उसके लिए ना अभी मैं वो नहीं लाया हूँ। यहाँ पे स्टॉपर बनाने के लिए भाई जो 5 रुपये वाली रबड़ आती है, इरेजर जो मिटाने वाली, पेंसिल वाली, तो गोल होती है, गोल वाली जो आती है वो लेना है भाई, वो हमें लेना है। वो लेके उसके बाद उसके साइज का काटेंगे उसको, फिर उसके बाद इसमें फिट करेंगे, तब ये बजेगी। लेकिन अभी हम बजा के दिखाते हैं बजती है या नहीं, ठीक है। और इसकी सफाई के लिए ना अभी रेगमाल की ज़रूरत पड़ेगी, तो भाई रेगमाल है नहीं, क्योंकि भाई मैंने बचा के रखा था एक रेगमाल, पता नहीं कामयाब हो गया भाई। क्योंकि ज़रूरत होती है जब चीज़ की, तो भाई वो चीज़ मिलती नहीं है घर पे, ऐसे ही होता है मेरे घर पे। लेकिन ना पत्ती लेके आया हूँ भाई, इसके ना साफ़ करूँगा। देख सकते हो ऊपर की साफ़ हो रही है यार, पर अंदर जो है उसको भी साफ़ करना पड़ेगा। और जो साइड की किनारी जिसकी जो मतलब एकदम प्लेन करनी है इसकी, उसके लिए रेगमाल की ज़रूरत पड़ेगी भाई ज़रूर, ठीक है। उसके बिना ये अच्छे से साफ़ नहीं होगी, और जब वो होगी तब एकदम क्लीन हो जाएंगे भाई ये बढ़िया से। तो वो हमें लाना पड़ेगा, शाम को लेके आएंगे, उसके बाद सेट करेंगे इसको। तो तब तक इस ब्लॉग को ना, तब तक जो हमसे अभी होता है वो कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा जो ब्लॉग रह जाएगा वो अगली वीडियो में दिखा देंगे तुम्हें। और जब तक ये साफ़ हो रहा है वो कर रहे हैं अच्छे से, अंदर इसके कुछ भी डाल के साफ़ कर लेना, क्योंकि जो कतरन इसकी जो कटिंग होगी ना वो गई होगी अंदर। ये देखो साइड में ये कटिंग दिख रही है तुम्हें, साइड में इसकी भी कटिंग है, हर जगह ये कटिंग होगी थोड़ी थोड़ी सी, अंदर वो मतलब पूरी हटी नहीं है, चिपकी है इसमें, ठीक है। अगर जब तक ये हटेगी नहीं, बिल्कुल क्लीन होंगे नहीं भाई, तब तक एकदम बढ़िया से बजेगी नहीं है, ठीक है। तो अभी बजा के देखते हैं कैसी बजती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉपर की जगह हम अपने हाथ लगा लेंगे, और यहाँ पे फिर देखेंगे। भाई देखा तुमने भाई, बच गई। लेकिन ये भाई बहुत बढ़िया बज रही है। अगर इसके पीछे स्टॉपर लग जाएगा, क्योंकि वो इसके अंदर लगेगा यहाँ पे, ठीक है, तो और अच्छे से बजेगी। यहाँ पे हमें हाथ नहीं पकड़ना पड़ेगा। उसके बाद इसको भी ट्राई करेंगे ये कौन से होल काम कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे। मतलब सारी आवाज़ जैसे इसमें आ रही थी, मैं बजा रहा था जब, तो वैसे सारे में आ रही है नहीं आ रही, सब चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सब एक सही हुए या नहीं हुए, या आगे पीछे हो गए, ये सब देखना पड़ेगा, वो बजा के पता चलेगा। वरना तो जैसे भी है भाई, सीखने के लिए है। अगर तुम भी भाई बिगिनर हो तो अच्छी सी फ्लूट ले लो, अगर नहीं ले सकते भाई तो भाई 200-300 रुपये की आ जाएगी, 300 रुपये की।
अगर नहीं ले सकते हो तो भाई घर पे बना लो पीवीसी पाइप की, बहुत सस्ता पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैं बना रहा हूँ और मैंने तो ऐसे ही बना ली है रैंडम, पर तुम अच्छे से यूट्यूब पे देख के, गूगल पे देख के अच्छे से मेजरमेंट करना है इसका, और किस जगह कितने होल करने हैं, कितनी दूरी पे करने हैं, सब मेजरमेंट करके ही अच्छे से बनाना। ठीक, मेरी तरीके से मत बनाना। बस मैंने नॉर्मल तुम्हें दिखा दिए कि कैसे बनाई है मैंने, बस। तो गाइस मेरी तरीके से मत बनाना, तुम अच्छे से मेजरमेंट एकदम नाप तोल के एकदम बनाना, नाप आप करके सही से। ठीक है, होल करना, लेकिन जो मैंने होल किए हैं वो तुम ऐसे ही करना। अगर तुम्हें अपने हिसाब से करना हो तो अपने हिसाब से करना, एक छोटा बड़ा होता है। ठीक है, तो मैंने अब की बार ऐसे किए हैं, तो तुम्हें जैसे करना है देख लेना। ठीक, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना। ठीक है, तुम्हारे लिए बनाई है। और अभी ना इसको फिनिश करना बाकी है, तो भाई अभी इसमें टाइम लग जाएगा, क्योंकि मुझे रेगमाल लाना पड़ेगा बाज़ार से, और उसके बाद रेगमाल लाने के बाद भाई इसको क्लीन करना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा। इसके जो होल हैं उसको भाई सब एकदम साफ़ करना पड़ेगा, फ्रेश से करना पड़ेगा, और उसके बाद इसको अंदर से भी साफ़ करना पड़ेगा। लगाइए, देखो टेप दिखाते हैं भाई, ये टेप लगाया था मैंने। हो सकता है इसी वजह से ना बज रही हो भाई सही से, हमने गौर भी नहीं किया यार। टेप लगा है इस पर, ये देखो टेप लगा, ये देखो है, तो इतना सारा टेप लगा था लंबी, मैंने निशान मारने के लिए लगाया था। क्योंकि जो होल होते हैं गाइस वो सीधी एकदम सीट पे होते हैं, मतलब सीधी लाइन पे होते हैं। ये नहीं एक यहाँ हो गया, फिर एक इस साइड हो गया, इस साइड हो गया। तो एक लाइन पहले तुम्हें करनी पड़ेगी, टेप ले लो कागज़ वाला या कोई भी, तो वो पहले ऐसे लगा लो। जब लगा लोगे तो उसकी किनारी पे पेंसिल चला देना, जब चला दोगे तो भाई एकदम सीधी तुम्हारी लाइन बन जाएगी। जैसे देखो मेरे इसमें लाइन मैंने की है, पहले से लाइन की हुई है, तो पहले लाइन कर ली थी मैंने। तो अब बजा के देखते हैं। से बजेगी। ठीक है, तो अभी इसका काम बाकी है अभी, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं तुमसे। ठीक है, तो अगला भाई अब सीधे तुम्हें साफ तो तुम कर ही लोगे कैसे करनी है, क्योंकि रेगमाल लेना है। रेगमाल को चाहे इस पर जैसे एक लपेटना है छोटे से रेगमाल को। ठीक है, लपेट के ऐसे गोल गोल करके ऐसे लपेट के, और इसके जब होल पे ऐसे लगा के रेगमाल को ऐसे ऐसे घिसना है। बस जैसे घिसोगे तो भाई ये तैयार हो जाएगी अपनी, भाई एकदम क्लीन हो जाएगी। साइड की जो किनारे हैं वो बिल्कुल एकदम फ्रेश हो जाएंगी भाई। जब फ्रेश हो जाएंगी और फिर उसके बाद अंदर किसी बड़ी चीज़ से, जैसे ये छोटा है, कोई बड़ी लोहे की पत्ती हो कुछ भी हो, उससे ऐसे करके साफ़ कर देना। ठीक है, इसकी जो छेद है तो मैंने छेद की है, जो इसकी कटिंग रह गई है साइड में वो उसी से साफ़ कर देना। ठीक, तो गाइस ये तुम्हें कैसी लगी है, अभी इसमें बहुत सारा काम बाकी है। अगर तुम लोग अगर कमेंट करोगे तो इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा मैं। ठीक है, जो कि इसको फिनिश करने का होगा। ठीक, पूरी फिनिश करके दिखाऊंगा भाई कैसे फिनिश की मैंने, और पूरा अभी इस पर धागा आगा लेके आना है, इसका धागा लेके आना है, तो उसके बाद लपेटना है इस पर, जो कि इसका धागा जो होता है वो अलग आता है, एकदम रेशम वाला होता है धागा वो वाला। तो इसको सेट करना, फिर भाई बहुत अच्छे से इसको एकदम फिनिश करना, डिज़ाइन देना है इसको। ठीक है, तो अगर तुम लोग चाहते हो भाई इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँ, अगला पार्ट, तो भाई कमेंट कर देना। ठीक है, तो अगला पार्ट लेके आ जाऊँगा। तो आज का ब्लॉग तुम्हें कैसा लगा भाई, ये मेरी बांसुरी है, ये देख सकते हो। तो फाइनली ये बांसुरी बनके तैयार हो चुकी है। ठीक है,